भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। कभी भी युद्ध का सायरन ऑन हो सकता है। भारत की तैयारियों को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में भय है, यानी डर है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दूसरी ओर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारियां जोरों पर है। नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। भारत में 1971 के बाद युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। बुधवार को देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ये मॉक ड्रिल एक साथ भारत के 244 जिलों में की जाएगी। इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों को, छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे हालात में वो खुद को कैसे बचाएं, ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका ड्रिल किया जाएगा। अहम संस्थानों को कैसे सेफ किया जाए, इसकी तैयारी परखी जाएगी। साथ ही ऐसे हालात से कैसे बाहर निकला जाएगा, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। वही आपको बता दें कि मॉक ड्रिल को लेकर लोगों के जहन में काफी सारे सवाल हैं। हम आपको मॉक ड्रिल की पूरी ABCD बताते हैं। कब होगी मॉक ड्रिल, सवाल ये है, जिसका जवाब है 7 मई को होगा मॉक ड्रिल। सवाल ये है कि कहां कहां होगी मॉक ड्रिल, जिसका जवाब है देश के 244 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। वही तीसरा सवाल, मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, जिसका जवाब है हमले के लिए लोगों को जागरूक करना। चौथा सवाल है कैसे होगी मॉक ड्रिल, जवाब जिसमें नागरिकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पांचवा सवाल है क्यों होगी मॉक ड्रिल, जिसका जवाब है सुरक्षित जगहों पर छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, जिसमें है हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की टेस्टिंग कराना, सायरन बजने पर लोग पैनिक ना हो इसके लिए जागरूक करने, वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचालन की टेस्टिंग करना, हमले की स्थिति में कुछ खुद को बचाने के लिए नागरिकों को ट्रेनिंग, हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने की ट्रेनिंग देना, दुश्मन से बचने के लिए छिपने सेफ जोन तक पहुंचने की ट्रेनिंग देना, हमले के संभावित स्थानों को खाली कराने का रिहर्सल। अब सवाल ये हो जाता है कि जब जंग का सायरन बजे तो आप क्या करें। और आप इस वक्त यहाँ पर डल झील पर श्रीनगर में तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर खास तरीके की बोट्स भी तैयार की गई हैं, जो कि CRPF की वाटर विंग है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की वाटर बोट है। और मकसद यही है कि आपातकालीन परिस्थिति में यहाँ पर लोगों को, नागरिकों को बचाना। तो इस तरीके की तैनाती भी यहाँ पर की गई, जहाँ एक और घरों में भी तैयारी की गई है और अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर तैयारी की गई है। वहीं जो पानी के इलाके हैं उन पर भी इस तरीके की तैयारी है। एक पूरी ड्रिल यहाँ पर की जाएगी कि अगर जो लोग इस वक्त यहाँ पर हाउस बोट में हैं, अगर उन पर कुछ भी आपात परिस्थिति होती है तो ऐसे जवान, ऐसे लोग हैं जो उन कठिन परिस्थिति में इनको बचा सकते हैं। बहुत अहम यह तैनाती है। हालांकि नियमित रूप से ये जो सुरक्षा बल हैं, वाटर विंग के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन कल की ड्रिल को लेकर ये खास तैयारी है। देखिए कैसे डल झील के कोने कोने पर CRPF की वह बोट, उस तरीके की वाटर बोट है, गश्त लगा रही है और एक एक पहलू की निगरानी कर रही है। मकसद यही है कि आपातकालीन परिस्थिति में देश का हर एक नागरिक हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वह सुरक्षित हो, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में या फिर जल में। स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं कि होते हुए यहाँ पे जो बच्चे जो है वो यहाँ पे इस तरह की मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि यदि कोई अचानक हमला हो जाता है, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं और रिश्तों में खटास आ चुकी है, बॉर्डर पे जिस तरह का बिल्डअप बना हुआ है, कभी भी ऐसी हालात हो सकते हैं जिसमें कि जो खासकर स्कूली बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको क्या कुछ कदम उठाने हैं, उनको किस तरह से अपनी जान को बचाना है, क्या कुछ SOPs उनको अपनानी है, वो तमाम जो है वो इस वक्त यहाँ पे बच्चे करते हुए, और ये बच्चे उठ के जिस तरह से वापस जो है ये जो मॉक ड्रिल है ये इनको स्कूल की तरफ से सिखाई गई है। और ये कोशिश यही है कि जो ये बच्चे हैं, अगर कोई विस्फोट हो जाता है, किस तरह से जमीन पे लेट जाना है और जमीन पे लेट कर जो है वो किस तरह से अपनी जान बचानी है, ये सब इस मॉक ड्रिल में इन बच्चों को बताया गया है। हम इन बच्चों से जानेंगे आपने आज मॉक ड्रिल की, क्या कुछ आपको बताया गया है। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आज हमें ऐसे बताया गया है कि जब अगर कभी फायरिंग या वार स्टार्ट होती है तो हमें कैसे बचना है, और ऐसे कभी पता नहीं चलता है तो कौन सी जगह है, कैसे है, हमें पोजीशन लेनी है, कहाँ पे छिपने की, ताकि हम बच सकें, हम अपने आप को बचाव कर सकें।
अच्छा, क्या बताया गया है, किस तरह से बचना है? जैसे आप भाग के आए, आप लेट गए, क्या आपको बताया गया है कि जमीन पे लेटने से आप बच सकते हो, या छुपने के लिए कहाँ जाना है उस वक्त अगर कहीं धमाका हो जाता है या कोई हमला हो जाता है? अगर कोई धमाका या कुछ हो जाता है तो हमें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर क्या कहते हैं कि फायरिंग अगर हो रही है, हमें जी जी। अगर अचानक से फायरिंग कहीं शुरू हो जाती है, जैसे आप खुले में कहीं खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा नीचे जमीन पे लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। अगर बम ब्लास्ट वगैरह हो सके आप उससे हमने अपनी तो आपको आज मॉक ड्रिल दी गई, कोई फायदेमंद होगी आपके लिए? आपको लगता है कि इससे फायदा होने होगा आपको, यदि कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कोई मौका आ जाता है? हाँ, हमें काफी ज्यादा इसका फायदे हैं। अगर कोई बम ब्लास्ट वगैरह हो तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से ही स्कूल्स में ऐसा करवाया गया है। आप क्या सोचते हैं, जो भी हालात बने हुए हैं, आप सब बच्चे, आप सब युवा हैं, आप इन हालात को समझते हैं? इस वक्त क्या हालात हैं? इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे वॉर अभी मतलब कुछ पता नहीं है कि कब शुरू हो जाए, कब हो सकती है, कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है। तो हमें स्कूल में बताया जा रहा है कि आप अपना बचाव कैसे करें, अचानक से अगर फायरिंग वगैरह शुरू हो जाए, बम ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो अपने आप को कैसे बचा सकें। हाँ, तो आप हमें अगर अभी करके भी बताएंगे कि क्या कुछ जो आपको बताया गया है, यदि कोई ऐसा हो जाता है इंसिडेंट, तो क्या करेंगे आप? बताएं जरा, हमें करके जो बताएं। जिस तरह से आप खड़े हैं, अगर कोई हमला हो जाता है तो क्या कुछ अपना बचाव किस तरह से करेंगे आप? देखिए, जिस तरह से ये बच्चे जो हैं बताते हुए अपना सिर जो है वो नीचे जमीन पे लगा के ये लेट जाएंगे। लेकिन यदि आपको छुपना है कहीं, तो कौन कौन सी जगह आपको बताई गई हैं, कहाँ? जैसे कॉर्नर्स, जैसे हम कहीं घर पे हैं, जैसे सीढ़ियों के नीचे हो गया, वहाँ पे भी कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, वहीं पे भी छुप सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी सी प्लेस है, सिटी है, ऐसे छोटी सी गली वगैरह होती है, उधर भी कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे भी छुप सकते हैं। तो क्यों कॉर्नर्स पे? आपको क्या बताया गया? कॉर्नर्स पे क्या फायदा आपको? क्या छुपने से क्या आप बच सकते हैं? जी, वहाँ पे अगर हम छुपते हैं तो हमें मतलब कि हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो आप जो जिस तरह से मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही हैं आपके स्कूलों में, आपको ये आप पहली दफा आप इस तरह की मॉक ड्रिल कर रही हैं? यस सर। तो क्या लगता है आपको लगता है कि जिस तरह से आपको अवगत करवाया गया है, जिस तरह से आपको बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी हालात आपको लगता है ऐसे बने हुए हैं? जी बिल्कुल, लगता है हालात से बने तो हुए। न्यूज में आप सुन के आपको लगता है कि ऐसे जो है हालात बने हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें तैयारी रखनी चाहिए अपनी पूरी तरह से। क्या कहेंगे आप? कि हमें तैयारी तो होनी चाहिए, कि हमें कुछ पता नहीं कि कल क्या हो जाए, कि हमारे साथ कब वॉर स्टार्ट हो अचानक से, तो हमें तैयारी तो रखनी चाहिए कम से कम। स्कूल की तरफ से जो ये स्टेप उठाया गया वो ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब अभी हालात भी बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं, इसलिए हमें खुद अपने सेल्फ के ऊपर रखना चाहिए, अपनी तरफ से तैयारी होनी चाहिए पूरी। तो इसके अलावा आपने हमें बताया कि आप यदि भाग के आएंगे, आप नीचे लेट जाएंगे, आप कोई ऐसी जगह का जो है सहारा लेंगे जहाँ पे कॉर्नर होगा, आप बचने की कोशिश करेंगे। और कुछ आपको कुछ बताया गया है, या आप बता पाएंगे हमें करके आप? या आप मान लिया कि जिस तरह से आप खुले इलाके में हैं, यदि यहाँ पे कुछ हो जाता है तो क्या ऑप्शंस आपको बताई गई हैं? तो देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है जिस तरह से ये करते हुए इनको बताया गया है कि नीचे बैठ जाना है, नीचे लेटना है सबसे पहले, और युवाओं को सैनिटाइज, युवाओं को बताने के पीछे मकसद यही है कि ये सबसे पहले, क्योंकि जो है अपने आप को बचा भी सकते हैं, और अपने अगर यदि घर में कोई बुजुर्ग मौजूद हैं, कोई बच्चे मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनको भी ये बचा सकते हैं। शांत रहें और हालात का आकलन करें, आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित स्थान पर जाएं, एक दूसरे के संपर्क में रहें और सावधानी बरतें। चलिए, आपने ये तो देख लिया कि क्या करें, लेकिन ऐसे में जरूरी भी ये भी हो जाता है कि युद्ध की स्थिति में सायरन बजने पर आपको क्या नहीं करना है, जंग का सायरन बजने पर क्या ना करें, ये हम आपको बताते हैं, जिसमें पैनिक ना फैलाएं, घर के खिड़की दरवाजे ना खोलें, अधिकारियों के निर्देशों को ना तोड़ें, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना फैला। दूसरी तरफ 7 मई को देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डल झील में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां पर सीआरपीएफ की वाटर विंग और जम्मू कश्मीर पुलिस वाटर बोट को तैनात किया गया है। किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल को लेकर यहां बोट बराबर डल झील की पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पहले ही सेना में बगावत से परेशान पाकिस्तान की आर्मी को अब आवाम से भी झटका मिलने लगा है। जंग के वक्त पूरे मुल्क का साथ मिलने की उम्मीद पाले बैठी पाकिस्तानी सरकार को अब घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी शुरुआत हुई है इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से, जहां के इमाम ने मस्जिद से जो ऐलान किया उसके पाकिस्तानी सरकार आर्मी के होश पाख्ता कर दिए हैं। बता दें कि पाकिस्तान को जंग का डर ऐसे सता रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे।
कभी वो गिदड़ भभकी देता है तो कभी गिड़गिड़ाने लगता है। अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने शांति की उम्मीद जताई है, लेकिन पाकिस्तान के नेता लेकर आवाम तक को पता है कि दूसरी तरफ नया हिंदुस्तान है और मोदी ने कहा है तो बदला तो जरूर लिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही चल रहा है। मोदी के डर से पूरा पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया भर से अपील कर रहा है कि वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी मिल रही है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्को फजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ। हर जगह उसे नाकामी ही मिल रही है। खुद को बचाने के लिए उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को लेकर एलओसी का दौरा कर रहे हैं और अपनी लाचारी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार युद्ध का खौफ कुछ ज्यादा ही है और ये खौफ साफ दिख रही है। पाकिस्तानी का कोई नेता युद्ध के हालात में लंदन भाग जाने की बात कर रहा है तो कोई साफ साफ ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान सेना का साथ नहीं देगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में खौफ है। यही वजह है कि इसके हुक्मरान अनाप शनाप बोलकर खुद की आवाम को तसल्ली दे रहे हैं। वो कभी भी परमाणु बम की बात करते हैं तो कभी खून बहा देने की बात करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान डर रहा है और ये डर अच्छा है भारत के लिए। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें हमें और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।